अध्याय 4 श्लोक संख्या 6। दिव्य ज्ञान नाम का यह अध्याय है। शुरू करते हैं। श्लोक दोहराएंगे। अजो अपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोऽपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। एक बार और। अजोऽपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 6। अक्षिता जी, चौथे अध्याय का 10वां श्लोक, चौथे अध्याय का 6वां श्लोक शुरू कर रहे हैं। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप में से एक भक्त से, आप श्लोक का उच्चारण कीजिए। यस, भावना गुप्ता माता जी, श्लोक उच्चारण कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। अजो अपि सन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वर अपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममया। बहुत सुंदर, हरे कृष्ण। अब हम जल्दी से इसका शब्दार्थ पढ़ेंगे, क्योंकि शब्दार्थ भी इसका इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अजह, अजन्मा, भगवान स्वयं। ये श्लोक कौन बोल रहे हैं? भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, अर्जुन के प्रश्न के उत्तर के रूप में। अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, मैं कैसे समझूं कि आपने इस परम योग विद्या का उपदेश, भगवद गीता का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया था, जो कि आपसे बहुत पहले हुए हैं। तो भगवान ने उत्तर दिया पिछले श्लोक में कि तुम्हारे और मेरे अनेकानेक जन्म हुए हैं, मुझे उन सब का स्मरण है, तो मैं उनका स्मरण नहीं रह सकता। और जब मैंने इसका उपदेश सूर्यदेव को दिया था, तुम उपस्थित थे, लेकिन तुम्हें वो स्मरण नहीं रह सकता। अब भगवान उसी उत्तर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, और अब भगवान अपने ही अवतरण के बारे में बोल रहे हैं। स्वयं कृष्ण बोल रहे हैं अजह। तो अजह शब्द का अर्थ क्या है? अजन्मा। तो आज भी आप कॉलम बना सकते हैं, भगवान और वो जीव वाला, भगवान और जीव वाला कॉलम आज भी बना सकते हैं। मोस्ट ऑफ द बातें जो है सेम होगी, एक तरफ भगवान और एक तरफ जीव। ठीक है। तो जैसे कि आपका डाउट भी आया था, भगवान का जन्मदिन तो मनाते हैं जन्माष्टमी के रूप में, तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं अजह। तो भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान क्या होते हैं? प्रकट होते हैं। और उसके लिए किसका उदाहरण दिया था जल्पा खैनी माता जी? सूर्यदेव का, सूर्य का उदाहरण दिया था। सूर्य जो है अस्त होने पर मृत्यु नहीं होती है, या उदय होने पर जन्म नहीं होता है, वैसे ही भगवान हमेशा हैं। इसलिए भगवान खुद बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि प्रभु जी आप लोग अपनी मर्जी से बोलते रहते हो और आप लोग अपना प्रचार करने के लिए कुछ भी बोल देते हो। कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं अजा, अजन्मा, अजोपि। अब देखिए, अपि, तथापि, सन, होते हुए, अव्यय, अविनाशी। तो भगवान की तरफ लिख दीजिए, पहला तो लिख दीजिए अजन्मा, अज। दूसरा लिख लीजिए साथ में ही, अव्यय, अविनाशी। नेक्स्ट शब्दार्थ देखिए। आत्मा, शरीर, भूतानाम, जन्म लेने वालों के, ईश्वरः, परमेश्वर, अपि, यद्यपि, सन, होने पर, प्रकृतिम, दिव्य रूप में, स्वाम, अपने, अधिष्ठाया, इस तरह स्थित, संभवामी, मैं अवतार लेता हूं, आत्म माया, अपनी अंतरंगा शक्ति से। तो भगवान कह रहे हैं, अनुवाद देखिए आप, अनुवाद से आपको अच्छे से समझ में आएगा। 4-5 लाइनें छोड़ दीजिएगा, भगवान और जो जीव का हम व्याख्या समझने जा रहे हैं उसमें 4-5 लाइनें छोड़ दीजिएगा। ठीक है। हरे कृष्णा। अब हम अनुवाद पढ़ रहे हैं। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं, और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूं,
तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूं। सभी को बोलना है। आज विजयदशमी का मौन तो नहीं है, ऐसा लग रहा है। बोलिए। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं, और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूं, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूं। तो आज का टाइटल क्या था, कौन बताएगा? आज जो हमने टॉपिक क्या दिया था? यस शकुंतला माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, भगवान अपने दिव्य रूप में प्रकट होते हैं। यस, भगवान अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होते हैं। बहुत सुंदर। तो हमने कल भी समझा था, हमने जो कॉलम बनाए थे भगवान और जीव के, उसमें देखा था कि भगवान जो है कभी भी अपना शरीर परिवर्तित नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान का शरीर परिवर्तित हो जाता है, वो बात स्वयं भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं? मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूं। भगवान जब भी प्रकट होंगे, कैसे प्रकट होते हैं? अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होंगे। ओरिजिनल अपना जो आध्यात्मिक रूप है उसी में भगवान प्रकट होते हैं। और जो हमने बातें पहले भी समझी हुई है, और आत्मा के लिए भी कुछ बातें लागू होती है। जैसे क्या लिखा हुआ है? अजन्मा। आत्मा भी क्या है? अजन्मा है। आत्मा का जन्म नहीं होता। जन्म किसका होता है? शरीर का होता है। यस, तो शरीर का जन्म होता है, आत्मा का जन्म नहीं होता। अब सोचिए, शरीर का जन्म नहीं होता, राइट, और आत्मा का जन्म होता है। तो उसी प्रकार से कुछ तो बोलो भैया। प्रभु जी उल्टा बोल दिया। हाँ, ठीक ठीक। शरीर का जन्म होता है और आत्मा का जन्म नहीं होता। अब समझ जाइए कि जब ये बोला जा रहा है कि भगवान कृष्ण का जन्म नहीं होता, तो भगवान की प्रकृति क्या है? आध्यात्मिक। समझ में आया आपको? भगवान की प्रकृति दिव्य है, आध्यात्मिक है, क्योंकि उनका जन्म नहीं होता। जन्म किसका नहीं होता? आध्यात्मिक का नहीं होता है, आत्मा का नहीं होता है। किसका जन्म होता है? शरीर का जन्म होता है। तो भगवान कभी भी भौतिक शरीर धारण नहीं करते हैं। जब इस धरती पर आते हैं, दिखता ऐसा है कि कैसा है वो? भौतिक है, लेकिन कोई भी भौतिक शरीर भगवान धारण नहीं करते हैं। ठीक है। फिर दूसरा गुण बोला अविनाशी। तो आत्मा भी क्या है? अविनाशी है। अब सोचिए, ये बहुत अच्छा कंपैरिजन है, आज आपको बहुत खुशी के साथ समझ में आएगा। अविनाशी, आत्मा क्या है? अविनाशी। अब भगवान कृष्ण कह रहे मैं भी अविनाशी हूं, इसका मतलब तो भगवान के पास भौतिक शरीर नहीं है। कंफर्म हो गया ना, राइट? इसका मतलब तो भगवान के पास भौतिक शरीर नहीं है। भगवान जो भी रूप धारण करते हैं वो कैसा है? आध्यात्मिक है, दिव्य है, तीनों गुणों से परे है। तो ये दो बातें हमने समझी, अजन्मा और अविनाशी। अजन्मा के लिए बहुत सुंदर उदाहरण है सूर्य का। सूर्य जो है प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते। उसी प्रकार से भगवान प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते। तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूं। फिर भी मैं प्रत्येक युग में आता हूं। प्रत्येक युग का मतलब यहां नहीं है कि कलयुग में, द्वापर युग में, त्रेता युग में। उसको क्या मतलब है, कैसे है, वो भगवान बताएंगे आगे वाले श्लोकों में। और वो क्यों आते हैं, यहाँ पे लिख दिया कि मैं प्रकट होता हूं। तो आपके मन में प्रश्न आ सकता है। क्या प्रश्न आ सकता है? क्यों प्रकट होते हो जी आप, क्यों आते हो? तो अगले श्लोकों में भगवान बताने वाले हैं, श्लोक संख्या 7 और 8 में। अगर आपको याद होगा कि सुबह रविवार 10 बजे लगभग हर घर घर में क्या बजता था? महाभारत। उसके शुरुआत में ये आता था, यदा यदा हि धर्मस्य। तो वो श्लोक जो है अगला है। आपने सुना तो है, बचपन से सुना है। हम लोग भाग्यशाली हैं कि भारत भूमि पर जन्म हुआ है और इस प्रकार के सीरियल चलते थे और अब हम सुन पाते हैं। आजकल तो ऐसा नहीं होता ना। 10 बजे रविवार को बच्चे लोग, मम्मी प्लीज रिमोट दो, महाभारत देखना है। ऐसा होता है क्या? अगर आप देख भी रहे हो महाभारत तो छीन लेंगे, बोले कार्टून देखना है।
राइट। हरे कृष्ण। तो भगवान अब आगे बताएंगे कि वो क्यों प्रकट होते हैं और कब कब प्रकट होते हैं, वो आगे वाले श्लोक में आने वाला है। अब हम आज का तात्पर्य थोड़ा बड़ा है, उसको अच्छे से समझ लेते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा थोड़ा सा फिलोसॉफिकल है, थोड़ा स्टोरी अभी कम है क्योंकि तात्पर्य बड़ा है, इस कारण से मैं स्टोरी नहीं बोल रहा हूं। तो आप थोड़ा सा कभी कभी बिना स्टोरी के भी काम चला लीजिए, ठीक है। हरे कृष्ण। तात्पर्य, भगवान ने अपने जन्म की विलक्षणता बतलाई है कि भगवान कब अवतरित होते हैं, भगवान कब प्रकट होते हैं, उसके बारे में भगवान बता रहे कि हमारे एक युग में प्रकट होते हैं और कैसा रूप धारण करते हैं। भौतिक रूप धारण नहीं करते हैं, दिव्य आध्यात्मिक रूप में वो प्रकट होते हैं। ऐसा भगवान अपने आविर्भाव, अपने अपीयरेंस की जो खासियत है उसके बारे में बता रहे हैं। विलक्षणता क्या होता है बोलिए? विलक्षणता इंग्लिश में भगवान प्रभुपाद जी लिखते हैं पेक्यूलियरिटी, खासियत। क्या बोलेंगे? खासियत। भगवान के जन्म की खासियत क्या है वो भगवान स्वयं बोल रहे हैं। भगवान के जन्म की नहीं कहेंगे, लेकिन साधारण भाषा में हम ये शब्द उपयोग करते हैं। जैसे भगवान कृष्ण के लिए हम साधारण भाषा में क्या शब्द उपयोग करते हैं? भगवान, ईश्वर। वास्तव में उनके लिए क्या शब्द उपयोग होना चाहिए? परम भगवान, परमेश्वर, राइट। तो भगवान अपने अपीयरेंस, अपने अवतरण की खासियत बता रहे हैं। यद्यपि वे सामान्य पुरुष की भांति प्रकट हो सकते हैं, किंतु उनके विगत अनेकानेक जन्मों की पूर्ण स्मृति बनी रहती है, जबकि सामान्य मनुष्य को कुछ ही घंटे पूर्व की घटना स्मरण नहीं रहती। तो सिंपल सी बात बताइए, जो हमने पहले जीव और भगवान का जो कॉलम बनाया था उसमें डिस्कस कर लिया था। भगवान अपने आदि रूप में प्रकट होते हैं, जीव जो है शरीर बदलता रहता है, और शरीर बदलने के कारण क्या होता है? भूलता जाता है, विस्मरणता आती रहती है। भगवान को किसी भी चीज की विस्मरणती नहीं होती है, हमेशा उनको हर कोई चीज क्या रहती है? याद रहती है, ठीक है। और एक और बात बता दीजिए जल्दी से, मैंने बता दिया है, अब आपको बताना है, क्या वो अपने ही बारे में याद रख पाते हैं? नहीं प्रभु जी, सारे जीवों के बारे में सारे जीवों के बारे में उनको याद रहता है। कब किसने क्या किया, कब किसने क्या कहा, सब कुछ याद रहता है। कैसे याद रहता है? क्योंकि वो सबके हृदय में किस रूप में बैठे हुए हैं? परमात्मा, राइट। हरे कृष्ण। और हमें प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं? कुछ घंटे पहले क्या कर रहे थे पूछा जाए तो याद नहीं रहेगा, भूल जाते हैं। आगे, यदि कोई पूछे कि एक दिन पूर्व इसी समय तुम क्या कर रहे थे, तो सामान्य व्यक्ति के लिए इसका तत्काल उत्तर दे पाना कठिन होगा, लेकिन जो भगवत गीता क्लास डेली ज्वाइन करते हैं उनके लिए बहुत इजी होगा कि इस दिन आप क्या कर रहे थे, अगले पिछले दिन इसी समय आप क्या कर रहे थे। हाँ, कुछ नहीं, भगवत गीता की क्लास अटेंड कर रहे थे, सिंपल है, राइट। बट पूछा जाए इस समय संडे को क्या कर रहे थे, राइट। संडे को छुट्टी आ जाती है तो गड़बड़ हो जाता है। इस रविवार को कीर्तन है किसी के घर पे, तो उन्होंने बोला प्रभु जी कब तक आ जाओगे? मैंने कहा हम तो अपनी क्लास के बाद आएंगे, आराम से 4:30 बजे बाद, और आने में हमें 1 घंटा लगेगा वहां पर। तो बोला अच्छा, अच्छी बात नहीं है, आपको तो टाइम पे आना चाहिए। मैंने फिर कहा हमारी क्लास होती है, फिर देखा कि संडे है। अच्छा अच्छा अच्छा, उस दिन संडे है, हम तो आराम से आ सकते हैं, जल्दी आ जाएंगे। ठीक है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे एक दिन पूर्व इसी समय तुम क्या कर रहे थे, तो सामान्य व्यक्ति के लिए इसका तत्काल उत्तर देना कठिन होगा। तो अब आप सब लोग क्या हो गए? असामान्य लोग हो गए, जो भगवत गीता की क्लास अटेंड कर रहे हैं। इसी समय बोले हम भगवत गीता की क्लास अटेंड कर रहे हैं। कल जो छुट्टी मारे हैं उन लोगों को पूछना चाहिए कि क्या कर रहे थे इस टाइम। उसे इसको स्मरण करने के लिए अपनी बुद्धि को कुरेदना पड़ेगा। कुरेदना पड़ेगा मतलब क्या करना पड़ेगा? खोदना पड़ेगा। कुछ भी पूछते तो एकदम से ऐसे करते ना, मैं मुझे याद है लेकिन थोड़ा सा भूल रहा हूं बस, तो ऐसे बोल रहे हैं
कुरेदना पड़ेगा कि वह कल इसी समय क्या कर रहा था। तो जो आप लोगों में से क्लास में नहीं आए थे वो बताइए क्या कर रहे थे, मालूम है कुछ? इसी समय नहीं पूछूंगा, बताना नहीं, कोई बात। फिर भी लोग प्राय अपने को ईश्वर या कृष्ण घोषित करते हैं। उनको खुद को ये मालूम नहीं रहता कि वो इस समय क्या कर रहे थे, और क्या बोल देते हैं अपने आप को? ईश्वर बोल देते हैं। अब आप एक गलती मत कर देना। आप क्या मत कर देना? गलती। कौन सी गलती बोलिए? कौन सी गलती? मैं ईश्वर हूँ ऐसा ना समझना। कौन सी गलती? ईश्वर की परिभाषा ये हुई कि जिसको ये याद है कि कल वो इस समय क्या कर रहा था, वो ईश्वर हो गया। ये गलती मत कर देना। समझ में आया? कह रहे हैं कि आजकल जो अपने आप को भगवान कहते हैं उन लोगों को ये भी याद नहीं रहता वो कल क्या कर रहे थे, परसों क्या कर रहे थे, पिछले कई जन्मों का तो क्या याद रहेगा। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं हुआ, पर बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण सर्वव्यापी है, इसलिए वो सब कुछ याद है, उनकी स्मरण शक्ति। ठीक है, जल्दी से बताइए भगवान शब्द की परिभाषा क्या है? जल्दी से। भगवान शब्द आपको नहीं बोलना है, आपको मैंने कल परसों बताया था ना, आपका नंबर लास्ट में आएगा। यस, भगवान शब्द की परिभाषा। पूनम गर्ग माता जी। यस, पूनम गर्ग माता जी बोलिए। ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो 6 ऐश्वर्य को धारण करने वाला होता है वो भगवान कहलाता है। 6 ऐश्वर्य क्या ऐश्वर्य है? यश, त्याग, बलवान, ब्यूटीफुल, ठीक है, बहुत अच्छा बताया। जैसे कि होता है ना, हाँ क्या रह गया बोलिए? धन और शक्ति। धन और शक्ति। बलवान बोल दिया। धन और शक्ति, बलवान बोल दिया। यस। हाँ, माइक म्यूट कर दीजिए माता जी। तो धनवान मतलब कि धन को रखने वाला, बलवान बल को रखने वाला, ज्ञानवान मतलब ज्ञान को रखने वाला, भगवान जो भग को रखता है उसको बोलते हैं भगवान। और भगवान, भग में 6 चीजें आती है। क्या क्या है? सबसे पहले नाम, मतलब कीर्ति, कितना फेमस है, फेम। ठीक है, उसके बाद आता है सुंदरता, ब्यूटी। उसके बाद क्या आता है? बल, स्ट्रेंथ। उसके बाद ज्ञान, विजडम। उसके बाद धन, संपत्ति। और उसके बाद आता है त्याग। टोटल कितने हो गए? 6। ऐश्वर्यस्य, वीर्यस्य, यशस्वी, ज्ञान, वैराग्य, छन्नाम इति भगः। ये 6 चीजें हैं, उसको भग बोलते हैं। जो इनको रखता है उसको क्या बोलेंगे? भगवान। तो इस परिभाषा के अनुसार क्या हम सब लोग भगवान हैं? इस परिभाषा के अनुसार जैसे कि 6 चीजें जो रखता है वो भगवान कहा जाता है। तो बिल्कुल भी क्या हम भगवान हैं? यस, बताइए शीतल जी। है प्रभु जी, पर हमारे पास कम है। यस, 6 चीजें तो हम सभी के पास में है। धन भी है, बल भी है, ज्ञान भी है, त्याग भी है, यश भी है, सब कुछ है हमारे पास। लेकिन मात्रा क्या है? कम है। तो हम छोटे से भगवान हो गए जो 6 गुणों को कम मात्रा में रखने वाले। पर जो अनंत मात्रा में रखते हैं उसको क्या बोलते हैं? परम भगवान। ठीक है, सुप्रीम गॉड। वी आर टाइनी गॉड। यस, वेरी नाइस। कल से ऐसे मत करते हो ना, टाइनी गॉड। हरे कृष्ण, आगे बढ़िए। मनुष्य को ऐसी निरर्थक घोषणाओं से भ्रमित नहीं होना चाहिए। कौन सी घोषणाएं? जो लोग अपने आप को क्या बोल देते हैं? भगवान। ऐसी घोषणाओं से हमें भ्रमित नहीं होना है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं ऐसे बता देते हैं। हम दिल्ली देखो, अहमदाबाद देखो, सूरत देखो, मुंबई देखो, राजस्थान देखो, गुजरात देखो, पंढरपुर देखो, कहीं पर भी देखो, सब राज्यों में, सब शहरों में कोई न कोई ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे जो क्या कहते हैं अपने आप को? भगवान। ठीक है, वैसे लोगों को भगवान की परिभाषा भी मालूम नहीं है। जो हमारा नया नया ग्रुप बना था
सारी गुजराती माता जी का, तो उन्होंने भगवान की परिभाषा डाली थी। भगवान का अर्थ भ मतलब भूमि, ग मतलब गगन, व मतलब वायु, न मतलब नीर, ऐसा करके डाला था। जो ये पूरा 5-6 चीजें कुछ उसको कॉम्बिनेशन बोल दिया, ये भगवान होता है। इसको कौन सी परिभाषा बोलते हैं? इसको बोलते हैं व्हाट्सएप की परिभाषा। ठीक है, ये बिल्कुल भी सही परिभाषा नहीं है। हरे कृष्ण। आप लोग भी अगर इसमें विश्वास करते हो तो समझ जाना, ये परिभाषा नहीं है भगवान की। अभी जो हमने डिस्कस की वो परिभाषा है। नेक्स्ट, अब भगवान दोबारा अपनी प्रकृति का स्वरूप की व्याख्या करते हैं। प्रकृति का अर्थ स्वभाव तथा स्वरूप दोनों है। अब 2 शब्द लिख लीजिए, स्वभाव एंड स्वरूप, अलग से लिख लीजिए, स्वभाव और स्वरूप। भगवान अपनी प्रकृति का या स्वरूप का व्याख्या करते हैं। मैंने पहले भी बता चुका हूं दूसरे अध्याय में। आप लोग बताइए भगवान का स्वभाव क्या है और भगवान का स्वरूप क्या है? भगवान का स्वभाव क्या है और भगवान का स्वरूप क्या है? प्रभु जी बोलिए। स्वरूप विराट है और स्वभाव नहीं पता है, निर्मल। इसको बोलते हैं मेंटल स्पेकुलेशन। स्वरूप प्रभु जी सच्चित आनंद है। स्वभाव भगवान का स्वरूप सच्चित आनंद है। मुक्ता माता जी बताएंगे, पिछली क्लास से याद आ रहा है उनको। स्वभाव सच्चित आनंद है और स्वरूप विराट स्वरूप। जयलक्ष्मी माता जी, जयलक्ष्मी माता जी, माता जी बोलिए। जयलक्ष्मी माता जी, हाथ खड़ा किया आपने, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। नहीं पता। दिव्य स्वरूप। जी, बहुत अच्छा बोला। तो भगवान का स्वरूप जो है वो है आध्यात्मिक। बोलिए, क्या है? आध्यात्मिक। रत्ना, मैं तुमको अलग नहीं कर रही हूँ बेटे, मैं सो गया, उसको उठाएंगे तो हो जाएगा, डब्बा ऐसे ही पकड़ लो। पूनम माता जी, मैं आपसे आशा नहीं कर सकता, ये कितनी बार बोलूं? नहीं, हाँ वो नीचे वो हो गया ना, हाँ कार से लाया ना। पूनम गर्ग माता जी, हरे कृष्णा। पूनम गर्ग माता जी, पूनम गर्ग माता जी, मैं आपसे आशा नहीं कर सकता ना, बार बार आप ये गलती करोगे। तो भगवान का स्वभाव क्या हो गया? आध्यात्मिक। और भगवान का स्वरूप क्या हो गया? सच्चिदानंद। अब समझ में आ गया आपको? भगवान का स्वरूप क्या है? आध्यात्मिक। और भगवान का, बोलिए ना। नहीं गलत प्रभु जी, सच्चिदानंद है स्वरूप। भगवान का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद। और भगवान का स्वभाव क्या है? आध्यात्मिक। ठीक है, नेक्स्ट। म्यूट कर दीजिए विष्णु सिंह जी। यस। भगवान कहते हैं कि वे अपने ही शरीर में प्रकट होते हैं। अपने ही शरीर में प्रकट होते हैं मतलब क्या है? अपने ही आध्यात्मिक स्वरूप में प्रकट होते हैं। वो कैसा होता है? आध्यात्मिक का मतलब जो भी विनीता जी ने बताया, दिव्य। दिव्य मतलब तीनों गुणों से परे। ठीक है, नेक्स्ट। वे सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। सामान्य जीव क्या करता रहता है? शरीर परिवर्तित करता रहता है। भगवान का शरीर परिवर्तन नहीं होता है। इस जन्म में बद्ध जीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर रहता है। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है। हम जब तक भौतिक जगत में रहेंगे, हम मतलब कौन? कृष्णा पारिक जी, हम मतलब कौन? हम बद्ध जीव सभी।
हम मतलब आत्मा बद्ध जीव जब तक इस भौतिक जगत में रहेंगे तो ऐसा रहेगा क्या हमेशा मैं कृष्णा पारिक के रूप में ही रहूंगा? ऐसा रहेगा नहीं प्रभु जी। हर समय शरीर बदलता रहेगा, हर समय। तो इस बात को बहुत अच्छे से समझना है कि मनुष्य जब तक इस भौतिक जगत में रहता है शरीर परिवर्तन करते रहना पड़ता है। लेकिन जब आध्यात्मिक जगत में चला जाएगा, भगवान के धाम चला जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा, तो वहां पर शरीर परिवर्तन नहीं है। वहां उसका भी स्वभाव क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक। और उसका स्वरूप कैसा हो जाएगा? सच्चिदानंद। ठीक है। नेक्स्ट, भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं, अपितु वह एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता रहता है, किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। जब भी वे प्रकट होते हैं तो अपने अंतरंगा शक्ति से वे अपने उसी आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। अंतरंगा शक्ति क्या होती है? भगवान की दो शक्ति होती है। तो लिख लीजिए, जीव और भगवान का जो कॉलम बनाया है, जीव और भगवान का जो कॉलम बनाया है उसमें लिखिए, भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं। जीव जो है अपनी बहिरंगा शक्ति से, भगवान की बहिरंगा शक्ति से प्रकट होता है। प्रकट नहीं, जन्म लेता है। प्रकट मत लिखना, जन्म लेता है। भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं। जीव जो है भगवान की बहिरंगा, जीव की बहिरंगा नहीं, भगवान की बहिरंगा शक्ति से जन्म लेता है। तो और उसके साथ में लिख दीजिए अंतरंगा शक्ति, अर्थात इंग्लिश में भी लिख लीजिए, हिंदी में भी लिख दीजिए, उसके बराबर में कर दीजिए इंटरनल पोटेंसी, प्लेजर गिविंग पोटेंसी, हल्लादिनी शक्ति, और लास्ट में लिखेंगे राधा रानी। भगवान की आध्यात्मिक शक्ति कौन है? राधा रानी। और भगवान की भौतिक शक्ति कौन सी है? दुर्गा देवी। तो जीव जो है वो कौन सी शक्ति, जीव को शरीर कौन देता है? दुर्गा देवी। इसलिए उसको क्या बोलते हैं? माता, दुर्गा माता। कल हमने वीडियो भेजा था ना आप सभी को, वाई दुर्गा देवी इज नॉन एज मदर, उनको माँ क्यों बोलते हैं? तो वो हमने एक वीडियो भेजा था, आपने देखा होगा, प्रभुपाद जी की वाणी में था वो। बिकॉज शी सप्लाइज दी बॉडी। माँ का क्या काम है बोलिए? माँ क्या देती है? जन्म। जन्म। माँ शरीर देती है। शरीर। जो माँ का शरीर है उसी से एक और शरीर बनता है, और जो पिता है वो बीज देते हैं, तो उससे फिर वो उस शरीर को फिर वो जो आत्मा है वो धारण करती है। ठीक है। नेक्स्ट, तो भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से, अपनी आध्यात्मिक शक्ति से, तो समझ में आ गया, भगवान अपनी आध्यात्मिक शक्ति से प्रकट होते हैं, भौतिक शक्ति से प्रकट नहीं होते हैं। तो अंतरंगा शक्ति से भगवान उसी आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। आद्य का मतलब क्या है? आद्य का मतलब आध्यात्मिक तो है। आद्य का और क्या मतलब है? ओरिजिनल, मूल रूप में, मूल रूप, या कह सकते हैं जिनसे सारे रूप आते हैं। आद्य जहां से शुरुआत होती है, अपने ओरिजिनल मूल रूप में भगवान प्रकट होते हैं। ठीक है। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए अवतरित होते हैं। अब आपसे कभी भी पूछा जाए ना, जो सुप्रीम लॉर्ड है, परम भगवान है, परम ईश्वर है, उनका रूप कैसा है? भगवान साकार है या निराकार? इतना बोल दीजिए पहले आप। साकार। दोनों। भगवान साकार है या निराकार? जिन्होंने उत्तर नहीं दिया वो बोल लीजिए। दोनों। साकार। दोनों। साकार। साकार। भगवान साकार है या निराकार? निराकार वाले लोग बोलेंगे। साकार। ठीक है।
वो डर डर के नहीं बोल रहे ऐसा लग रहा। तो भगवान जो है साकार है, भगवान का ओरिजिनल रूप है, वो यहाँ बताया गया है। हमेशा याद रखना, कभी गलती मत करना। जैसे अभी आज कुछ भक्तों ने बोला भगवान का जो स्वरूप है वो कैसा है, विराट स्वरूप है। भगवान का ओरिजिनल स्वरूप कौन सा है, द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर रूप। ओरिजिनल रूप भगवान का वो है। जल्दी से 6 अध्याय का लास्ट पेज खोलिए, 6 अध्याय का लास्ट पेज, जल्दी से 6 अध्याय का लास्ट पेज श्लोक। म्यूट कर दीजिए शकुंतला माता जी, विभा माता जी। लास्ट पेज खोल दिया, 6 अध्याय का लास्ट पेज, भगवत ज्ञान जो 7वां अध्याय उससे एक पेज पहले देखिए। यहाँ पर भगवान के रूप के बारे में, उनकी सुंदरता के बारे में बताया गया है। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, और कहां पर लिखा हुआ है वो शाम वाली क्लास वाले लोग बताएंगे। 2 जगह हमने पढ़ा था, ठीक है। शाम वाली क्लास वाले लोगों के लिए टास्क है ये। कोई विरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। मतलब हम सब लोग क्या हैं, विरला। हम सब लोग क्या बोलिए, विरला। लास्ट श्लोक का ये पीछे से अगर देखेंगे तो ये मिल गया होगा ना आप सब लोगों को, कोई विरला ही मिल गया ना। तो कोई विरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार, नियमों के अनुसार भक्ति योग का पथ, भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। ओरिजिनल जो मार्ग है उसको स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो जाता है। कौन, कोई विरला। सोचिए अगर कोई वास्तव में सही तरीके से कृष्ण भावना भावित हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, विरला। विरला को क्या बोलते हैं हिंदी अपनी भाषा में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गुजराती में तो ब्रदर, महाभाग्यशाली, लाखों करोड़ों में से एक। हाँ, भाग्यशाली। और विनीता जी क्या बोल रहे थे? नहीं, गुजराती में तो विरला मतलब ब्रदर को बोलते हैं, मेरे विरला ऐसे। अच्छा, बलवान, विरला वाला, वाला और विरला। ठीक है। तो विरला मतलब कि बहुत रेयर पर्सन जो है उसको विरला बोला जाता है। तो जो हम सब लोग ये कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कर रहे हैं ना, हम विरले हैं, हम बहुत रेयर है जो ये भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं, जो गुरु शिष्य परंपरा में प्रॉपरली इस ज्ञान को समझ पा रहे हैं। आगे देखिए, आदर्श योगी। हम सब लोग योगी है कि नहीं है, बोलिए यस और नो, हाथ ऐसे करना है। यस मतलब ऐसे। वीडियो ऑफ किए हुए लोगों का मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता, मैं आपको कैसे मदद करूं बताओ। या आप ऐसे समझ रहे हो कि बस आप आवाज, कान में आवाज पड़ रही है, हमारा हो गया, मदद हो गया, भला हो गया, बस। मैं कैसे समझ पाऊंगा कि आप लोग को कैसे मदद करूं मैं? कैसे आप हाँ बोल रहे हो, ना बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, क्या स्थिति में हो? कभी तो वीडियो ऑन करके बैठ सकते हो, कभी तो फ्री टाइम मिलता होगा। हमेशा वही बताइए, यस और नो, हम लोग योगी हैं या नहीं हैं? ये नो है और ये यस है। हम लोग योगी हैं या नहीं हैं? या सुमन माता जी ने बताया हम योगी नहीं हैं, और योगी नहीं है, योगी नहीं है वाले चाहिए हमें, ठीक है। बाकी सब लोग बोल रहे हैं हम योगी हैं। तो हम कौन से योगी हैं? भक्ति योगी है। और योग शब्द का अर्थ भूल गए आप? ऐसा कोई भी कार्य जो भगवान से हमें जोड़ता हो उसको क्या बोलते हैं? योग। तो हम योग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? भगवत गीता पढ़ करके। योग का मतलब ये नहीं होता, ये तो अष्टांग योग में भी एक भाग है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। तो आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है। अब श्याम सुंदर, भगवान का ओरिजिनल रूप कैसा है बोलिए? श्याम सुंदर। श्याम मतलब थोड़ा सा काला, जो हमारा घना बादल होता है, बादल जैसा काला। अब आगे और डिटेल में दिया गया है।
जो बादल के समान सुंदर रंग वाले हैं, बादल जैसा उनका कलर होता है। ये भगवान का ओरिजिनल रूप है। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कभी भी कृष्ण स्मरण करना हो तो ये रूप स्मरण आना चाहिए। जो बादल के समान सुंदर रंग वाले, जिनका कमल सदृश मुख सूर्य के समान तेजवान है, उनका मुख बहुत तेज वाला है। जिनका वस्त्र रत्नों से प्रभापूर्ण है, जिनके वस्त्र कैसे ढके हुए हैं, रत्नों से जड़े हुए, उन रत्न लगे हुए उनके वस्त्रों पर। जिनका कमल सदृश मुख हो गया, अच्छा मैंने बीच में दूसरा बोल दिया। जो बादल के समान सुंदर रंग वाले, जिनका कमल सदृश मुख है, जिनका वस्त्र रत्नों से प्रभापूर्ण है, जिनका शरीर फूलों की माला से सुशोभित है। कौन सी फूलों की माला पहनते हैं भगवान? वैजंती। गल सो है वैजंती माला, बहुत अच्छा भजन है। माधव मदन मुरारी श्याम श्याम श्यामा, केशव कलिमल हारी राधे श्याम श्याम श्यामा। बहुत सुंदर भजन है ये तो। और वैजंती माला एक फूल की नहीं बनती है, बहुत सारे फूल होते हैं। हाँ, उनके अंग को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। वे राम, नरसिंह, वरा तथा भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण, गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी हैं और वे समस्त ऐश्वर्यों तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत हैं। जो भगवान के इन गुणों से पूर्णतया अभिज्ञ रहता है वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। जो इनको जानता है वो सर्वोच्च योगी कहलाता है। अब समझ में आया भगवान का स्वरूप, भगवान कैसा दर्शन है भगवान का? ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो दो भुजाओं को धारण करने वाले, इधर कमल को क्या बोलते हैं, मोर पंख को धारण करने वाले, बांसुरी को धारण करने वाले, नील मेघ श्याम सुंदर भगवान कृष्ण, वैजंती माला धारण करने वाले, पीले वस्त्रों को धारण करने वाले, वो भगवान श्री कृष्ण है। कृष्ण का ओरिजिनल स्वरूप द्वारका वाला स्वरूप नहीं है, वो उनका वासुदेव स्वरूप है। समझ में आया आपको? जब भगवान कृष्ण द्वारका से एक बार वापिस आए थे, जब कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में पांडवों के साथ, तब सारे ब्रज के लोग भगवान कृष्ण को मिलने के लिए गए थे। सारे ब्रज के लोग कृष्ण को, कृष्ण ने बोला था वापिस आऊंगा, लेकिन कभी वापस नहीं गए, वो कभी वापस नहीं गए। तो उनके रथ के सामने खड़े होकर के उनका रथ खींचने लगे, चलो वृंदावन, लेकिन वो नहीं जा रहे थे। तो जगन्नाथपुरी में जो रथ यात्रा होती है, जो भगवान का रथ खींचा जाता है मेन मंदिर से दूसरे मंदिर की तरफ, तो ऐसा कहा जाता है कि द्वारिका से भगवान को कहाँ लेके जाया जा रहा है? वृंदावन। लेकिन ऐसा कहा गया कि वो गोपियों ने जब उनका कृष्ण का दर्शन किया, ब्रजवासियों ने जब भगवान का दर्शन किया, तो बहुत अश्रुपूरित हो गए और वो लोग बोलने लग गए, ये नहीं नंदलाल, ये तो है कोई राजकुमार। ये नंदलाल तो नहीं लग रहा, ये तो वो ग्वाला नहीं है, ये तो अब क्या हो गया है? बहुत बड़ा राजकुमार हो गया है। राइट? तो भगवान का ओरिजिनल रूप है, जो वृंदावन वाला रूप है, वो भगवान का ओरिजिनल रूप है। ठीक है, आगे हंसा गोलकिया माता जी म्यूट कीजिए। वे इस भौतिक जगत से निष्कलुषित रहकर अपने शाश्वत शरीर सहित प्रकट होते हैं। वे इस भौतिक जगत से निष्कलुषित रहकर, भगवान कलुषित नहीं होते हैं। हम सब लोग क्या हो जाते हैं? कलुषित हो जाते हैं जब भौतिक जगत में आते हैं। याद है ना कौन सा एग्जाम्पल? बूंद का। हाँ, बारिश। बूंद जो बारिश प्योर होती है, लेकिन जब जमीन पे पड़ती है तो मलित हो जाती है। उसी प्रकार से हम सब लोग प्योर है, लेकिन इस भौतिक प्रकृति के संपर्क में आकर के भगवान के साथ ऐसा नहीं होता है। यद्यपि वे अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीव की भांति प्रकट
हो रहे हैं। लगता है ऐसा, वास्तव में ऐसा है नहीं, ऐसा लगता है। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है। कल आपका प्रश्न आया था ना कि भगवान का शरीर परिवर्तित हो रहा है, भगवान बालक से बड़े हो रहे हैं और बड़े हो रहे, द्वारकाधीश हो गए, तो ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में भगवान का शरीर कभी भी क्षीण नहीं होता है या परिवर्तित नहीं होता है। यस, नेक्स्ट लाइन ध्यान से देखिए। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन से कुमारावस्था तथा कुमारावस्था से तरुणावस्था प्राप्त करते हैं, किंतु आश्चर्य तो यह है कि कभी युवा अवस्था से आगे नहीं बढ़ते। कल आप में से किसी का प्रश्न था ना, देखिए उत्तर मिल गया यहाँ पर। अगर वास्तव में ही परिवर्तित हो रहा है, भगवान का आप घोषणा कर दो, भगवान तो बच्चे थे, थोड़े बड़े हुए और बड़े हुए, तो भगवान का शरीर भौतिक है। अरे भैया, अगर भौतिक है तो युवा अवस्था से आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? एक ये और आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। कुरुक्षेत्र युद्ध के समय उनके पोत्र थे। कुरुक्षेत्र युद्ध के समय उनके अनेक पोत्र थे। कितने पोत्र थे? कितने पोत्र थे? बहुत सारे। कितने? लगभग बहुत सारे मतलब कितने? 10,000। हरे कृष्ण प्रभु। 16,108 तो रानियां थी माता जी। उनके 10,000 तो एक हजार पुत्र थे। हाँ, एक एक रानी से 10-10 पुत्र थे। 10,000 पुत्र थे उनके, फिर और एक एक पुत्र से उनके भी 10-10 पुत्र। 10,000। तो पोते कितने हो गए अब सोचिए आप, ठीक है। कैलकुलेशन कीजिए, आपका होमवर्क है। मैंने कुछ होमवर्क दिया था 1-2 दिन पहले, आपको किसी ने बताया नहीं दिया था क्या? श्लोक याद करने को दिए थे? अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट। किंतु आश्चर्य तो यह है कि कभी युवावस्था से आगे नहीं बढ़ते। कुरुक्षेत्र युद्ध के समय उनके अनेक पुत्र थे तथा दूसरे शब्दों में वे भौतिक गणना के अनुसार काफी वृद्ध थे। तो लगभग कुरुक्षेत्र के युद्ध इस समय उनकी उम्र कितनी थी? 89 जो हम कहते हैं। और भगवान धरती पर कब तक रहे? 125 साल तक रहे। फिर भी वे 20-25 वर्ष के युवक जैसे लगते थे। लगते कितने थे? 16 साल के बालक जितने ही। साधारण भाषा में युवा का परिभाषा देते हुए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं 20-25 वर्ष के युवक जैसे लगते थे। हमें कृष्ण की वृद्धावस्था का कोई चित्र नहीं दिखता, क्योंकि वे कभी हमारे समान वृद्ध नहीं होते। यद्यपि वे तीनों काल में, भूत, वर्तमान तथा भविष्य काल में सबसे वयोवृद्ध पुरुष है। इसलिए भगवान को क्या बोला जाता है? पुराण पुरुषम। पुराण पुरुषम, ओल्डेस्ट। तो फिर भी भगवान क्या है? जवान। देखिए, नव यौवनम च, कल के श्लोक में था, पीछे देखा था ना भगवान के लिए जो ये 5वें अध्याय में श्लोक जो हमने पढ़ा था, पुराण पुरुषम। ये 5वां श्लोक देखिए, 4थे अध्याय का 5वां श्लोक, उसमें तात्पर्य की पहल जो श्लोक है, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, आद्यम पुराण पुरुषम, सबसे पुराने पुरुष है, लेकिन फिर भी क्या है? नव यौवनम च, फिर भी नव यौवन। ये भगवान के बारे में बताया जा रहा है। बट आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, वैसे तो कहीं भी नहीं है दुनिया में, बट एक स्थान है चेन्नई में भगवान का एक मंदिर है, उसको बोला जाता है पार्थ सारथी मंदिर। और पार्थ सारथी मंदिर में वो उन लोगों ने ही स्थापित किया है, उनकी क्या लीला है वो मालूम नहीं। भगवान की मूछें दिखाई गई है, भगवान मूछों वाले भगवान बताए कृष्ण भगवान वहां पर। तो एक मंदिर ऐसा है जहां पर थोड़ी मूछें दिखती हैं, दाढ़ी आई थिंक नहीं है वहां पर, बट एटलीस्ट मूछें वहां पर दिखाई गई है। तो वहां की कोई लीला है विशेष। भगवान, हमें कृष्ण की वृद्धावस्था का कोई चित्र नहीं दिखता, क्योंकि वे कभी भी हमारे समान वयोवृद्ध नहीं होते, वृद्ध नहीं होते। यद्यपि वे तीनों काल में, भूत पहले भी, वर्तमान अभी, भविष्य काल सबसे वयोवृद्ध पुरुष हैं। न तो उनका शरीर, न ही उनकी बुद्धि कभी क्षीण होती है या बदलती है।
अतः यह स्पष्ट है कि इस जगत में रहते हुए भी उसी अजन्मा सच्चिदानंद रूप वाले हैं, जिनके दिव्य शरीर तथा बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं होता। भगवान के शरीर में, बुद्धि में, मन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। हमारे क्या होता रहता है? परिवर्तन ही होता रहता है। और संसार का नियम क्या है? परिवर्तन। इस दुनिया में एक चीज कांस्टेंट है, उसको क्या बोलते हैं? परिवर्तन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट। वस्तुतः उनका आविर्भाव और तिरोभाव सूर्य के उदय तथा अस्त के समान है। इसलिए क्या सदुपयोग किया गया जल्पा खैनी माता जी भगवान के लिए? आविर्भाव तथा तिरोभाव। आविर्भाव प्रकट होना, तिरोभाव मतलब अप्रकट होना। अब आप एक और बात लिख लीजिए, भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके लिए भी यही शब्द उपयोग होता है, आविर्भाव और तिरोभाव। वो भी जन्म नहीं लेते, नहीं उनकी भी मृत्यु होती है, उनका भी क्या होता है? आविर्भाव होता है और तिरोभाव। आयुषी जी माइक म्यूट कर लीजिए। हरे कृष्ण, कुछ कहना चाह रहे तो बोल सकते। वस्तुतः उनका आविर्भाव तथा तिरोभाव सूर्य के उदय तथा अस्त के समान है, जो हमारे सामने घूमता हुआ हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है, शाम को गायब हो जाता है। नेक्स्ट, जब सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल रहता है तो हम सोचते हैं सूर्य अस्त हो गया, और जब वह हमारे समक्ष होता है तो हम सोचते हैं कि वह क्षितिज में है। वस्तुतः सूर्य स्थिर है, किंतु अपनी अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण इंद्रिया के कारण हम सूर्य को उदय और अस्त होते परिकल्पित करते हैं। समझ में आ गया? सूर्य उदय नहीं होता है, सूर्य अस्त नहीं होता है, सूर्य तो हमेशा रहता ही है। वो तो हमारे पृथ्वी घूमती है और भी ग्रह घूमते हैं, सूर्य भी घूमते हैं। इस कारण से ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य जो है अस्त हो गए और सूर्य जो उदय हो गए। ठीक है, नेक्स्ट। और चूंकि भगवान का प्राकट्य तथा तिरोधान सामान्य जीव से भिन्न है, अतः स्पष्ट है कि वे शाश्वत हैं, अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण आनंद स्वरूप हैं, और इस भौतिक प्रकृति द्वारा कभी कलुषित नहीं होते। तो ये भगवान का कौन सा लक्षण बताया गया है? देखिए, शाश्वत मतलब सत, आनंद मतलब आनंद, और पूर्ण ज्ञान में मतलब कि पूर्ण प्योर है। तो भगवान का कौन सा स्वरूप बताया गया यहाँ पर? सच्चिदानंद। ठीक है, जब ऐसे शब्द आए तो समझ जाना ये किसकी भरी भाषा है। सत मतलब शाश्वत, चिद मतलब पूर्ण नॉलेज, और आनंद मतलब आनंद। तो यहाँ लिखा हुआ है, और चूंकि भगवान का प्राकट्य तथा तिरोधान सामान्य जीव से भिन्न है, अतः स्पष्ट है कि वे शाश्वत हैं, अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण। अंतरंगा शक्ति मतलब आध्यात्मिक शक्ति, स्पिरिचुअल पोटेंसी के कारण आनंद स्वरूप है, और इस भौतिक प्रकृति के द्वारा कभी भी कलुषित नहीं होते हैं। नेक्स्ट, वेदों द्वारा भी पुष्टि की जाती है कि भगवान अजन्मा होकर भी अपने रूपों में अवतरित होते हैं। अजन्मा होकर भी भगवान क्या लेते हैं? प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं। इसलिए कई बार इस्कॉन में टाइटल दिया जाता है जन्माष्टमी के टाइम में, द अनबॉर्न इज टेकिंग बर्थ, द अनबॉर्न गॉट बर्थ, राइट। तो ये वो समझने के लिए कि क्या है ऐसा। वेदों में भी इसकी पुष्टि की जाती है कि भगवान अजन्मा होकर भी अनेक रूपों में अवतरित होते रहते हैं। वैदिक साहित्यों में से भी पुष्टि होती है कि यद्यपि भगवान जन्म लेते प्रतीत होते हैं, किंतु तो भी वे शरीर परिवर्तन नहीं करते हैं। अलग अलग शास्त्रों में ये सारी बात बताई गई है। कभी भी भगवान का शरीर परिवर्तन नहीं होता है, हमेशा अपने ओरिजिनल आदि स्वरूप में प्रकट होते हैं। देखने, अब आप शरीर का मतलब ये मत समझ लेना कि भगवान तो राम रूप में प्रकट हुए थे ना, नरसिंह रूप में प्रकट हुए थे ना, तो रूप बदल गया ना। यहाँ क्या मतलब है? सच्चिदानंद स्वरूप। भगवान राम रूप में भी आएंगे तो उनका स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद। नरसिंह रूप में भी आएंगे तो उनका कैसा है शरीर? सच्चिदानंद। भगवान का शरीर और आत्मा अलग अलग नहीं है, ओरिजिनल स्वरूप में ही भगवान आते हैं। श्रीमद् भागवत में वे अपनी माता के समक्ष नारायण रूप में 4 भुजाओं तथा 6 ऐश्वर्यों से युक्त होकर प्रकट होते हैं। कहां पर प्रकट होते हैं बोलिए?
यस विनीता जी, कहाँ पर प्रकट होते हैं? श्रीमद् भागवत में वे अपनी माता के समक्ष नारायण रूप में 4 भुजाओं तथा षड ऐश्वर्य के रूप में प्रकट होते हैं। कौन बताएगा? कुरुक्षेत्र में। अरे माता के समक्ष लिखा है। देवकी मथुरा में, जेल में, कल भी तो बताया, मथुरा में कंस की जेल में भगवान जब प्रकट होते हैं तो किस रूप में प्रकट होते हैं? चतुर्भुज नारायण के रूप में वो प्रकट होते हैं। ठीक है, वो कृष्णा बुक में वो वाली फोटो है, वो देख सकते हैं उसमें। कृष्णा बुक आपके पास होगी तो उसमें वो पिक्चर है हमारी कृष्णा बुक का। ठीक है, नेक्स्ट जल्दी से पूरा कर लेते हैं। आगे वही सारी चीजें जो हम डिस्कस कर चुके हैं, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जब भगवान अवतरित हुए थे कैसे हुए थे? चतुर्भुजा में आए थे। तो जो देवकी मैया वो क्या बोलती है? वो कृष्णा नहीं, इस रूप में नहीं, बालक रूप में आ जाओ। ठीक है, हरे कृष्ण। नारायण रूप में 4 भुजाओं तथा षड ऐश्वर्यों से युक्त होकर प्रकट हो। हाँ यस, माता जी ने दिखा दिया है, तो मैं आपको वो कर देता हूँ। ये देखिए फोटो देख रहे हैं, थोड़ा और क्लोज कीजिए। हाँ ऊपर कीजिए, ऊपर क्लोज करके ऊपर कीजिए और ऊपर की तरफ से झुकाइए, ऊपर की तरफ। हाँ ये देखिए, ये देवकी मैया और अपने वसुदेव जी और भगवान कृष्ण किस रूप में प्रकट हुए? चतुर्भुज रूप में, नारायण के रूप में। उनके रिक्वेस्ट करने पर फिर नीचे देखिए किस रूप में प्रकट हो गए? एक छोटे से, वो दिखता नहीं है प्रभु जी। अच्छा आप लोग प्रभु जी हमें नहीं दिख रहा है। हाँ एक मिनट, अब दिख रहा है? जी। हाँ ये है। ठीक है, नीचे देखिए बालक रूप में भगवान छोटे से, और पूरे पहले ये रूप लिया था, तो उन्होंने निवेदन किया तो भगवान उस रूप में आ गए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। पढ़ते हैं जी। उनका आद्य शाश्वत रूप में प्राकट्य उनकी अहेतु की कृपा है, जो जीवों को प्रदान की जाती है, जिससे वे भगवान के यथारूप में अपना ध्यान केंद्रित कर सकें, न कि निर्विशेषवादियों द्वारा मनोधर्म या कल्पना पर आधारित रूप में। तो भगवान ने हमारे ऊपर ये कृपा की है, भगवान ने अपने रूप को बता करके, दर्शन दे करके हमारे ऊपर विशेष कृपा की है, जिससे कि हम भगवान के ऊपर क्या कर सके? ध्यान कर सके, भगवान का चिंतन कर सके। तो ये भगवान की हमारे ऊपर क्या है? असीम करुणा कृपा है, इसलिए उनको क्या बोला जाता है? हे कृष्ण करुणा सिंधु। तो जो मायावादी लोग होते हैं वो लोग कुछ भी बोल देते हैं, भगवान का रूप ऐसा होगा, ऐसे परिकल्पना करो, ऐसे देखो वैसे देखो। वो रूप नहीं, यहाँ जो आज हमने देखा द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण रूप, उस रूप में भगवान का हमें दर्शन करना है। विश्व कोश के अनुसार माया तथा माया या आत्म माया शब्द भगवान की अहेतु की कृपा का सूचक है। आत्म माया ये श्लोक में यूज हुआ है शब्द। आत्म माया मतलब खुद की माया, खुद की माया भगवान कह रहे हैं अंतरंगा शक्ति, इंटरनल पोटेंसी। तो एक ये डिक्शनरी होती है, उसके अनुसार ये बताया जाता है भगवान की अहेतु की कृपा का सूचक है। भगवान अपने समस्त पूर्व आविर्भाव तिरोभावों से अवगत रहते हैं। मतलब क्या हुआ इसका? रूपल पटेल माता जी, भगवान अपने समस्त पूर्व आविर्भावों तथा तिरोभावों से अवगत रहते हैं। मतलब भगवान अपने सभी रूपों से मतलब परिचित रहते हैं, जानकर सब याद रहता है कि पिछले युग में मैंने क्या अवतार लिया था, किस प्रकार से मैंने लीला की थी, सब मालूम रहता है। इसलिए अगर आप कृष्ण लीला में देखेंगे तो गोपियों को भगवान कहते हैं, देखो मैंने राम रूप में बड़ा सा ब्रिज बनाया था। भगवान बोलते हैं, लिटिल कृष्णा सीरियल देखिएगा, उसमें आता है लिटिल कृष्णा हमने जो इस्कॉन की तरफ से बनाया, उसमें ये है। और कृष्णा बुक में प्रभुपाद जी बताते हैं। किंतु सामान्य जीव को जैसे ही नवीन शरीर प्राप्त होता है, वह अपने पूर्व शरीर के विषय में सब कुछ भूल जाता है।
वे समस्त जीवों के स्वामी हैं, क्योंकि इस धरा पर रहते हुए वे आश्चर्यजनक तथा अति मानवीय लीलाएं करते हैं। अतः भगवान निरंतर वही परम सत्य रूप है और अपने स्वरूप तथा आत्मा में या उनके गुण या शरीर में कोई अंतर नहीं होता। अब यह प्रश्न किया जा सकता है कि इस संसार में भगवान क्यों आविर्भूत और तिरोभूत होते रहते हैं। अगले श्लोक में इसकी व्याख्या की गई है। तो भगवान जब भी आते इस धरती पर अपने द्वारा कैसी लीलाएं करते हैं, आश्चर्यजनक लीलाएं करते हैं। और कैसी लीलाएं करते हैं, अति मानवीय, मानव नहीं कर सकता ऐसी लीलाएं करते हैं। और भगवान हमेशा निरंतर परम सत्य रूप में अपने आदि रूप में रहते हैं। कभी भी उनके गुणों में, उनके स्वरूप में, उनके दर्शन में किसी भी प्रकार की कोई भिन्नता नहीं होती है। ठीक है, अब यहीं पर हम समाप्त करेंगे। और आज हम आपको एक वीडियो ग्रुप में डालने वाले हैं। रावण लीला का पर्दाफाश करके कोई वीडियो है, उसको आप जरूर देखिएगा। तो थोड़ा दशहरा से संबंधित आपको ज्ञान मिल जाएगा। और आजकल के बच्चे लोग, आजकल के युवा लोग जो इतिहास को नहीं जानते हैं, और वो लोग रावण को क्या बना देते हैं, हीरो बना देते हैं। बोलते भाई हो तो कैसा हो, रावण जैसा हो, जो अपनी बहन के लिए क्या किया, वो दूसरे की पत्नी को लेकर आया और उसको बंदी बनाया और सजा दिया। और आपको मालूम नहीं है रावण के बारे में, इसलिए रावण कौन था वो जानना जरूरी है। रावण ने क्या क्या किया वो जानना जरूरी है। तो आप जरूर वो वीडियो देखिएगा। आज समय की कमी है, नहीं तो हम उसको थोड़ा सा बताते। अभी हम सब लोग माला लेकर जाप करेंगे। कल बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक शुरू हो रहे हैं। आप सभी से आग्रह है, निवेदन है कि सभी भक्तों को, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव को बताइए, कार्यक्रम में भाग लें। कल से जो है यदा यदा ही धर्मस्य वाला श्लोक शुरू हो रहा है। ठीक है, हरे कृष्ण। आज जाप कौन करेंगे? हाथ खड़ा कर सकते हैं। जाप कौन करेंगे? कोई तैयार नहीं है? ठीक है, हम कर लेते हैं। मैं कर दूं तो? मैं कर दूं प्रभु जी? ठीक है, हम करते हैं, हमारे साथ साथ कीजिए। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते